गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इससे पिछले सेशन में कि मैं 1 अक्टूबर से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो की जो है लेक्चर लेके आऊँगा। और आज मैं मैथ का लेक्चर लेके आया हूँ। उस मैथ के लेक्चर में मैं मैथ स्टार्टिंग से कराऊंगा आप लोगों को। और मैथ में आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। आइए चलते हैं। इस बात होगी आज हमारी अनुपात और समानुपात। ध्यान से समझो इस चीज को। मैं लिखने के लिए आप लोगों को पर्याप्त समय दूंगा, इसीलिए समझने में ही प्रयास में लिखे ना। देखो, अनुपात और समानुपात ये जो है हमारे देखा जाए कि एग्जाम को लेकर, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, मोस्टली जो भी मैं कराऊंगा वो कंपटीशन एग्जाम के लिए ही बेहतर होगा। तो हम बात करते हैं अनुपात और समानुपात की। तो जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरीके से है, यदि ए तथा बी का अनुपात 200 अनुपात 300 है, तो ए तथा बी का कितना भाग होगा? कितना भाग होगा? अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ए अनुपात बी, ए का अनुपात कितना दिया है 200 और बी का अनुपात कितना दिया है 300। यहाँ हमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ 2 जीरो, यहाँ इस चीज को हम क्या करें, यहाँ से काट दें तो ये हमारा मिल जाता है 2:3। अगर मैं हिस्से की बात करूं कि ए का हिस्सा, अगर मैं ए के हिस्सा या भाग की बात करूं तो कितना हो जाएगा, हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और जोड़ने पर प्राप्त होगा हमारा 5, यानी कि ए का हिस्सा आएगा 2/5। इसी प्रकार अगर बी का हिस्सा निकालें, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना निकल के आ जाएगा, इसी तरीके से 3/5 भाग। यही हमारे हिस्से आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार मैं अगले सवाल की तरफ, जैसे ए और बी का जो परसेंटेज दिया है वो कुछ इस तरीके से है, 4/3 अनुपात 7/5। अगर जो अनुपात दिया है वो अनुपात कुछ इस तरीके से है, भिन्न में दे रखा है, अंश तथा हर में। आप लोगों को बता दूं, समानुपात या अनुपात की बात चल रही, तो जो भिन्न होती है वो क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है, हर के रूप में होती है। अंश यदि ए है, यदि अंश बराबर 1 है तो हर कितना हो जाएगा, 1 हम मान सकते हैं। ठीक है, यदि हर 0 नहीं है तब। आइए चलते हैं। अनुपात कुछ अंश बटे हर में है दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम तिरछी गुणा भी कर सकते हैं। क्या करें, हम तिरछी गुणा भी कर सकते हैं। तिरछी गुणा करेंगे तो इसकी इसके साथ करेंगे और इसकी इसके साथ, तो हो जाएगा हमारा ए बटा बी का जो अनुपात आएगा 7×21 अनुपात 4×5 यानी ए का अनुपात हमारा 21 आ जाएगा और बी का अनुपात हमारा 20 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से।
अब आप लोगों को मैं एक सवाल देता हूँ, वो सवाल आप कमेंट में उसका उत्तर डालेंगे हल करके कि ए अनुपात बी अनुपात 15/10 अनुपात 3/4। ठीक है, इसका जो भी आए आप कमेंट में डालेंगे इसका उत्तर क्या होगा। उतार लीजिए आप लोग, तो मैं डाल देता हूँ उसको। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। अगर कोई अनुपात इस तरीके से दिया होता है 3 अनुपात 5 भी और ए अनुपात बी निकाला जाए, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा। ये बहुत ही सरल है कि कृषि मल्टीप्लाई कर दो तब हो जाएगा। इस तरीके से कर देंगे 3 बटे बी 5 भी बराबर, ये मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी यानी 5, ये नीचे हो जाएगा यानी कि 3। तो ए अनुपात बी आ जाएगा, ए के सामने हमारा 5 आ जाएगा, 5/3 निकल जाएगा। ठीक है, ये सवाल पूछा नहीं जाता लेकिन हम सवालों के बीच में कभी कभी आ जाता है, तब उस कंडीशन में हम इनको करते हैं। ये तो थे हमारे ए बी। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इस तरीके से इन सवालों को करेंगे। यदि हमारा दिया है 2a बराबर 5b बराबर 3c, अगर हमें ए बी सी का यहाँ क्या निकालना पड़े, अनुपात निकालना पड़े, तब हम उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसका सबसे अच्छा मेथड तो यह है, सबसे पहला मेथड जो हम जनरली पढ़ते हैं वो मेथड यह है कि इसमें हम क्या निकालें, एलसीएम निकालें। क्या निकालें, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम का मतलब होता है लासा निकालना, लासा निकालें। और लासा निकालेंगे तो लासा कितना हो जाएगा, 3 × 5 बराबर गुणे 2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3×15 दूनी 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हमें यहाँ निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 और 3 10। ये इसका अनुपात आ जाएगा निकल। इसका दूसरा मेथड ये था, अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं, सेकंड मेथड, ये मेथड सेकंड मेथड होगा, ये हमारे ट्रिक के ऊपर होगा। क्या होगा देखिए कि हमें ए निकालना है, ए को छुपाएंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आएगा, 3×5 ए अनुपात बी अनुपात सी। 3 की गुणा 5 से करेंगे, 5 गुणा 3 से करेंगे, 3×15। दूसरा ही होगा कि हमें बी निकालना है, तो बी को छुपाएंगे, जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। फिर क्या करेंगे, सी निकालना है, सी को छुपाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10। वही आ जाएगा, ये सरल भी रहेगा। ये बहुत सी संख्याएं ऐसी होती हैं कि हम एलसीएम निकालने में हमें कठिनाई होती है, तो उस कंडीशन में ये हमारा जो ट्रिकी मेथड है उस मेथड का आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल की तरफ मैं यहीं पर एक सवाल दूंगा मैं आप लोगों को। ये सवाल आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। 2a बराबर 3b बराबर 15c। ठीक है, ये बताएंगे आप लोग इसका क्या आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरीके से दिया हो
2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 7d। और यहाँ हमें निकालना पड़े इसका L A B C D, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का अनुपात निकालना पड़े, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सवाल दिए हैं क्या करेंगे इन सवाल का वही तरीका होगा, या तो एलसीएम निकालो, और एलसीएम ना निकालना हो एलसीएम निकालेंगे। 7 पंजे 35, 35 दूनी 35, तियाँ कितने हो जाएंगे, 3 पंजे 15 यानी 105, और 105 दूनी कितने हो जाएंगे 210। और हमारा टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे यानी कि लासा निकालेंगे इसका, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आ जाएगा हमारा 210। काउंट कर लेना हो मल्टीप्लाई ठीक है या नहीं। 210 अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, अब हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। 210 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 105, 3 से डिवाइड करेंगे 70, और 5 से डिवाइड करेंगे 5 चौके 20, 5 दूनी 10 42, 7 से डिवाइड करेंगे 7 के 21। ये तो था हमारा मेथड। अब मैं ट्रिकी मेथड या सेकेंड मेथड से इसके करूं, ये आ जाएगा हमारा अनुपात सेकेंड। इसको अगर हम सेकेंड अपने ट्रिकी मेथड से करें तो हम जो हमें निकालना है उसको छुपा दिया जाए और बकाया की गुणा की जाए। 7 पंजे 35, 35 नहीं 105। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की बात करें तो हमारा निकल के आएगा 105। बी निकालना है तो बी को छुपाएंगे, गुणा करेंगे 2 या 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70, तो आ जाएगा हमारा 70। और सी का निकालना हो, सी छुपाएंगे और गुणा करेंगे 7 या 21, 21 दूनी 42। इसी प्रकार डी के लिए करेंगे, डी छुपाएंगे गुणा करेंगे 5 या 15, 15 दूनी 30। ये हमारे लिए बहुत ही सरल होगा और हेल्पफुल भी होगा। इससे हम कितना बड़ा सा बड़ा हम अनुपात निकालना पड़ जाए तो हम बड़ी आसानी से करते चले जाएंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में मैथ की और भी लेक्चर लेके। जय हिंद।